आज दोपहर जब अचानक पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे, अफसरों की गाड़ियां दौड़ने लगी, अधिकारियों की मौके पर पहुंचना पड़ा, जिन्हें समझाने के लिए बड़े बड़े अफसर भेजे गए। ये कोई राजनीतिक नुमाइंदे कार्यकर्ता नहीं थे। ये उनके हाथों में जो झंडे थे ना किसी पार्टी के थे, ना किसी चुनावी नारे के थे, ना किसी ऐसा व्यक्ति विशेष के थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन को बीच रास्ते में मोर्चा संभालना पड़ा। आखिर कौन है ये लोग जिनकी एक जिद ने पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श पांडे। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। आज खबर है एक प्रदर्शन की। जी हां, एक ऐसा प्रदर्शन और उस बदलती हुई पीढ़ी की कहानी है जहां सवाल पूछना सीख रही है। चुप रहो, बड़े लोग बात कर रहे हैं, सब कुछ नहीं है। चुप बैठने को तैयार नहीं है। खबर बढ़वानी की सेंधवा से शुरू हो रही है। दोपहर करीब 12 बजे कुछ छात्र छात्राओं ने ऐसा फैसला लिया जिसकी शायद प्रशासन ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी समस्याएं किसी दफ्तर की फाइल में दबा कर रखने की बजाय सीधे जिले के सबसे बड़े अधिकारी तक पहुंचाने का रास्ता चुना। जी हां, मंजिल करीब 62 किलोमीटर दूर है, लेकिन कदम रुकने को तैयार नहीं है। हाथों में किताबें हैं, पोस्टर हैं। उन पोस्टरों पर किसी राजनीतिक दल या सत्ता के हथियाने की मांग नहीं है, बल्कि पढ़ाई, सुविधा, सम्मान और अधिकारों की बात है। सवाल सीधा था कि जब सरकार स्कूल में बच्चों का भविष्य बताने की बात करती है, तो उनके वर्तमान की बुनियादी जरूरतों का जिम्मेदार कौन है। जी हां, ठहरिए, ये बच्चे आखिर इतनी दूर जाने को मजबूर क्यों हैं और मामला क्या है बड़वानी से निकल के आ रहा है, अब आपको बताता हूं। एकलव्य आदर्श विद्यालय जामली के छात्र छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक ठीक से नहीं मिल रही है। स्मार्ट क्लास चाहिए, साफ पानी चाहिए, बेहतर भोजन चाहिए। इससे भी गंभीर आरोप सामने आए हैं कि बच्चों ने कथित प्रताड़ना और जाति सूचक संबोधन की भी शिकायत की है। यानी मामला सिर्फ सुविधा का नहीं है, सम्मान और गरिमा का भी है। और यहीं से बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर ये शिकायतें सही हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी अब तक कहां थे। क्या किसी बच्चे को अपनी समस्या सुनाने के लिए 62 किलोमीटर पैदल चलना पड़े तभी सिस्टम की नींद टूटेगी क्या? पुलिस और प्रशासन ने छात्रों को सेंधवा से करीब 18 किलोमीटर दूर रास्ते में रोक दिया। एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, अधिकारी मौके पर पहुंचे, पर बच्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे। समझाने की खूब कोशिशें हुई, लेकिन बच्चे पीछे नहीं हटे। उनका कहना था कि बात होगी तो सीधे सीधे कलेक्टर से होगी। फिर बच्चों ने एक ऐसी बात कही जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम गूगल पर पूरी दुनिया देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारा हक क्या है। यानी जिस पीढ़ी को हम अक्सर मोबाइल में घुसे रहने की बात करते हैं, वही पीढ़ी अब इंटरनेट के अपने अधिकारों की जानकारी लेकर व्यवस्था से सवाल कर रही है। हम एकलव्य जामली से है और हमारी जितनी भी मांगे बोले थे वो आज तक पूरी नहीं हुई है। जो फीडबैक करवाए थे उनको हमारे मुंह के सामने फाड़ के फेंका जा रहा है। हमारे पेरेंट्स की इज्जत नहीं की जा रही। हम तो सबकी इज्जत कर, उनके मुंह पे गेट लगाए जा रहे हैं। हमको कभी दुकान तक हमारे पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो उनके एप्लीकेशन लिखवा के भेज रहे। हम हाउस मास्टर की साइन भाई से मिल रहे, वहाँ कुछ और ही समझ रहे। हमको समझ क्या रखे, हमको कुछ भी बोल देते मुँह पे। आदिवासी मतलब कुछ भी बोलेगा। समस्या क्या लेकर आप किसके पास जा रहे हैं? हम कलेक्टर मैडम से मिलने जाते हैं, बस हमारी प्रॉब्लम उनको बताना चाहते हैं। कितने बजे आप निकले? आधे घंटे से हो गए हैं और हमारे अभी तक कुछ नहीं। 7-7:30 बजे से हम हॉस्टल से निकले, अभी तक हमारी कुछ नहीं हो रखा। सवाल यह है कि सरकार इस बदहाल तस्वीर को कब बदलेगी, कब इसमें सुधार होगा। आखिरकार कलेक्टर जयंती सिंह ने बच्चों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी गई और जांच कमेटी गठित करने की बात कही गई। कलेक्टर ने कहा कि जांच में सामने आने के बाद तथ्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारे बच्चे थे जामली के, जिनके कुछ विषय आ रहे थे, जो जानकारी में हमारे पास में आया है। आज उनसे बात करी गई है, विस्तार से बात करी गई है। जो भी उनकी समस्याएं आ रही हैं उनको आज लिया गया है और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, एक अच्छा माहौल हो जिसमें वो लोग रह रहे हैं और जो भी विषय हैं उनको हम लोग त्वरित रूप से उनको हम लोग उसमें निराकरण करके दें। प्रमुख मांगे थी, प्रिंसिपल द्वारा जाति सूचक शब्द का प्रयोग था जो प्रमुख था। इसके अलावा अन्य विषय भी छोटे छोटे आए हैं उनके, जैसे कि ऑडिटोरियम जो बन रहा है वो कंप्लीट हो जाए और बाकी काउंसलिंग इत्यादि की भी आवश्यकता थी। तो वो सारी चीज़ें देखकर आज अभी चर्चा हुई है विस्तार में
और हमारी यही आशा रहेगी कि बच्चे अच्छा करें और बेहतर करें और अच्छी शिक्षा उनको दें। बच्चों की मांगे थी कि तत्काल निराकरण निकाला जाए। बिल्कुल, उस संबंध में कमेटी गठित कर दी गई है हमारी, और उसमें जो इस प्रकार की घटना सामने आ रही है उसको एक बार संज्ञान लेकर उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो हम लोग टेकअप कर रहे हैं। हाँ, ऐसा पता चला कि बच्चे सुबह निकल गए थे, बट हमारे ज़िले के बच्चे हैं, हमारी पूरी संवेदना है उनके साथ में। इसी क्रम में आज पुलिस प्रशासन था पूरी व्यवस्था के साथ में। हम लोग भी इसीलिए आए हैं कि जो भी उनके समस्या है उसको हम लोग जानें और जो बेस्ट निराकरण कर पा रहे हैं वो करें। आश्वासन मिला, संवेदना जताई गई और बच्चों को भरोसा दिलाया गया कि उनकी बात सुनी जाएगी। खैर, भोपाल, धार, छतरपुर, उज्जैन, सागर और विदिशा में बच्चों ने स्कूली मर्जिंग, हॉस्टल की बद इंतजामी, सड़क, स्कूल शिफ्टिंग और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी समस्याएं को लेकर लगातार आवाज उठाई। अब बड़वानी के सेंधवा से 62 किलोमीटर पैदल कलेक्टर से मिलने जो बच्चे निकले, इनका ये मामला है। पूरे मामले आपके सामने हैं। जैन अल्फा के ये प्रदर्शन क्या मध्य प्रदेश सरकार की नींव हिला पाएंगे? आपकी राय, आपके विचार और आपके सवाल लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।